इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। और इस प्रीव्यू के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है एक हाफ डूडी एकदम जाओ जुआन के लेवल का बंदा। और हाँ, एक और बात क्लियर कर देता हूँ, जो डाउशेंग की पीक का बंदा होता है और एक हाफ स्टेप डूडी होता है, उन दोनों की पावर में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर कोई डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो फिर वो डाउशेंग की पीक से भी कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू को और मिलते एक हाफ स्टेप डूडी से। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पे जियान यामिंग को बचा के ले आया था, मगर तभी उसके सामने आ जाता है यो शॉर्टन। मगर जियान हमारा खिलाड़ी था, इस वजह से उसे मार मार के भूत बना देता, मगर वहाँ पर आ जाता फर्स्ट एल्डर भी। इस वजह से जो माहौल होता है वो और ज्यादा बेबी हो जाता और उनके बीच में कमाल की फाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन एंड में जो यामिंग होता है वो अपना बदला ले लेते हैं अपने भाई से और प्रीव्यू की यहीं से स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 9 डीप पाइथन का थ्रोन, जो कि अभी के लिए खाली होता है क्योंकि उसका जो पुराना लीडर था उसका गेम बच चुका होता है। तभी हमें नेक्स्ट प्रीव्यू की सीन के अंदर देखने को मिलता है यामिंग उसी हॉल के अंदर पहुंच चुके होते जियान, क्यून, मेडुसा, लिटिल फ्रीडम और बाकी के लोगों के साथ, क्योंकि अब इस 9 डीप पाइथन के थ्रोन के ऊपर आके आप यामिंग का। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की सच्चाई, क्योंकि इसे पूरी तरीके से रूल करने वाला है हमारा जियान, क्योंकि यामिंग ने पूरी अथॉरिटी जियान को दे रखी थी। जियान जो चाहेगा वही करेगा 9 डीप पाइथन। लेकिन इन सभी चीजों से भी यामिंग का दिल हल्का नहीं होता है, इस वजह से वो जियान को एक और चीज के बारे में बताती है। और वो क्या चीज है वो हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जो यामिंग होते हैं वो जियान को लेकर आ जाते हैं एक स्टोन स्टेज के सामने। और ये कोई मामूली स्टोन स्टेज नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ट्यान क्लास की टेक्निक है, जिसमें से एक है येलो स्प्रिंग फिंगर और एक है येलो स्प्रिंग पाम। और ये सभी की सभी बस ट्रेलर, क्योंकि इसके अंदर है एक हाई लेवल की ट्यान क्लास की टेक्निक और साथ ही एक हाफ स्टेप डूडी का एसेंस ब्लड भी होता है। इसी वजह से जो जियान होता है उसे लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके सामने बैठ जाता है और डालने लगता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। और पे अभी के 9 डीप पाइथन ने इस एसेंस ब्लड को इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से यामिंग ने जियान को लेने के लिए बोला था, क्योंकि जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो हेवनली सोल स्टेट के अंदर एंटर कर चुकी है। वहीं पे जब जियान उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालता तो जियान उसके अंदर एंटर कर जाता है, जो कि डीमन सेंट हुआ का एक रेलम होता है। और इसी चीज से जियान को समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है और फिर वो आगे तरफ बढ़ने लगता है। मगर इस पूरे रेलम के अंदर हर जगह ट्रैप लगे होते हैं, इस वजह से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसके ऊपर अलग अलग दाव स्किल से हमला होने लगते हैं, जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो। और ये जो अटैक होते हैं कोई मामूली अटैक नहीं होती, ये सभी की सभी ट्यान क्लास टेक्निक होती है। और हाँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि जियान इनसे कैसे बचेगा और अपनी कौन सी दाव स्किल को परफॉर्म करेगा, तो आप लोगों को पता चलेगा आने वाली न्यू नोवेल की वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जियान के ऊपर हमला हो जाता है येलो स्प्रिंग फिंगर से। मगर बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जियान इससे बच जाएगा और साथ ही जियान को इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। मगर प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जियान के ऊपर एक और अटैक होता है और ये अभी तक का सबसे खतरनाक अटैक होता है, क्योंकि ये होता है एक ट्यान क्लास की हाई लेवल की टेक्निक से। और साथ ही ये जियान का लास्ट टेस्ट भी होता है, अगर जियान इसे सर्वाइव कर जाता है तो फिर जियान को मिलेगी ये ट्यान क्लास की हाई लेवल की टेक्निक, जो कि कोई अव्वा चौवा टेक्निक नहीं है, बहुत ही पावरफुल सोनिक टेक्निक है, जहाँ पे साउंड की मदद से सीधा हमला किया जाता है सोल के ऊपर। और साथ ही अभी के लिए जो जियान देख रहे हो मिल रहा है वो भी सोल फॉर्म के अंदर है, क्योंकि जियान की यहाँ पे एक्चुअल बॉडी नहीं है। इस वजह से इस टेक्निक से जियान को काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। मगर जियान के पास हेवनली फ्लेम है, इस वजह से जियान अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। मगर जियान बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो जियान की शील्ड होती है वो टूट जाती है और जो जियान है तो वो एक बड़े से लूप के अंदर फंसने लगता है, क्योंकि जियान का ऑलमोस्ट गेम बच चुका होता है। और वहाँ पर अपीयर होने लगते हैं होल डीमन सेंट हुआ, जो कि अभी के लिए एक्चुअल तो मर चुके, मगर यहाँ पर उनकी सोल का थोड़ा सा सेंट होता है, जब पर उन्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा होता है कि जियान तो मर चुका है, क्योंकि जियान अभी के लिए बस हेवनली स्टेट के अंदर होता है और वो खुद एंटर कर चुकी थी डी क्लास के अंदर। मगर अभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है, इस वजह से हमें प्रीव्यू की लास्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान होता है वो अभी भी जिंदा होता है, भले उसे अभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये मालूम चल रहा है उसके थोड़े से। मगर अभी के लिए इस प्रीव्यू से ये पता नहीं चलता कि जियान इस अटैक को बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और साथ ही इस टेस्ट को पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और जियान को हाई लेवल की ट्यान क्लास की टेक्निक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ जियान एक हाफ स्टेप डूडी से मिलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अपनी घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, मतलब जाओ जुआन वो भी एक हाफ स्टेप डूडी है। मगर अभी के लिए आप सभी लोगों को इन सभी सवालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को पता चलेंगे आने वाली नोवेल की वीडियो के अंदर। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।